हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो 19 दिसंबर के पीवाईक्यूज़ हम आज ही कंप्लीट करके सोएंगे, ठीक है। सुबह तक सारी वीडियोस आप तक आ जाएंगी। आप 20 को दिन में पूरी 19 वाली सारी देख लेना। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है क्योंकि एक पार्ट में अपलोड नहीं हो पाई, ठीक है। कुछ एरर आ रहा है और वो बड़ी वीडियो हो भी नहीं पा रही है, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक पीवाईक्यू की तो मैंने कर दी। इस वीडियो में 2 पीवाईक्यू कवर करूँगी, इसके बाद एक और आएगा, उसमें भी 2 कवर करूँगी, ठीक है। तो 5 कवर हमारे आज में हो जाएंगे, तो आप अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये कहाँ मिलेंगे आपको, देखो पार्ट्स में है, इनके ऊपर 1 2 3 मैं ऐसे डाल रही हूँ सीक्वेंस में नंबर, ठीक है। इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है लास्ट 12 डेज मैराथन नाम से, ठीक है। वहाँ पे आपको इजीली ये वाली मैराथन मिल जाएंगी सारी, कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अभी हमने हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन किया था वो था ये वाला पीवाईक्यू, ठीक है, जो अभी अभी अपलोड हुआ है। अब हम इसमें करने वाले ये वाला और ये वाला, ये दो, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट बनाऊंगी इसमें, ये दोनों आज मैं करके सोऊंगी। एंड प्लस 20 वाले भी मैं रात को ही रिकॉर्ड करके सोऊंगी, आज ही 19 मतलब 20 की मॉर्निंग है अभी तो, ठीक है। रात के 1 बजने वाले हैं शायद, तो वो भी करके सोऊंगी ताकि आपका कल जो 20 दिसंबर है आपके करेक्ट 9:30 बजे आपको चीज़ें मिल जाए। प्रीमियर में डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी ऑलरेडी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब ये वाला पार्ट। ये हमारा 27 जून 2025 शिफ्ट 1। पहला इसका क्वेश्चन है डीआई का, एज यूजुअल। तो इसमें क्या गिवन है, ठीक है। एक टेबल है हमारे पास, इसमें क्या है, अब तो मेरे को क्वेश्चन भी याद हो चुके हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे A B C D E F 6 स्टूडेंट है हमारे, ठीक है। एंड अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट 1 2, आप ऐसे मान लो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, जो भी है, सोशल साइंस, ठीक है, कुछ भी मान लो, कंप्यूटर साइंस। तो ये हमारे सब्जेक्ट है S1 S2 S3 S4 S5 S6, ठीक है। इनके एग्जाम हुए हैं। पेपर कितने कितने नंबर के थे, ये 160 नंबर का था, 160 का 120 120 200 240, और इतने इतने नंबर इसी सब्जेक्ट में बच्चों के आए हैं। ये चीज़ गिवन है। सबसे पहले हमें टोटल निकालना भी, किस परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, तो टोटल 160 160 120 120 200 240, इनको ऐड करोगे तो पता चल जाएगा कि टोटल हमारा पेपर इतने में से था। जैसे 10 12th में हमने परसेंटेज निकाली थी, 500 में से निकालते थे ना, 500 टोटल था, वही यहाँ पे 1000 है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर, ठीक है। ए की परसेंटेज निकालनी है हर सब्जेक्ट को, पहले तो नंबर ऐड करेंगे, यानी सब्जेक्ट 1 में उसके 76 थे, सब्जेक्ट 2 में 84 थे, तो इनको ऐड कर दो, 76 84 66 56 154 144, ऐड करके आ जाएगा 580। टोटल थे नीचे 1000 इंटू 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 58%, इसके 58% बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन द सब्जेक्ट S5 बाय ऑल द स्टूडेंट्स। S5 सब्जेक्ट हमारे ये है, सबका एवरेज पूछा है, तो इन सबको ऐड कर दो, सब बच्चों का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नंबर है, सबको ऐड कर दो, नीचे आ जाएगा 6, क्योंकि टोटल 6 है, तो ये सबको ऐड करके आ गया 876 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6, ठीक है, बच गया 2, 6 4 जा 24, 25 26 27 3 बच गया, 6 6 जा 36, तो 146 हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मैं हटा ही देती हूँ एक बार बाकियों को, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी टू द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट डी, ठीक है। बी और डी का पूछा हुआ है, तो बी के जितने भी नंबर हैं ये सबको ऐड कर दो, बी के नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिख दी, ये हो गया 648, फिर डी के ऐड कर दो 84 130 96 84 104 और 168, इनको ऐड करके आ गया 666। रेशियो में है, काट दो बस, 6 से काट दो, 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 1 जा 6, फिर डायरेक्ट 48 तो काटेंगे नहीं, 0 लगा देंगे, फिर 6 8 जा 48, ठीक है। अब 3 से काट, 3 3 जा 9, 1 बच गया, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 2 बच गया, 3 7 जा 21, 36 रेशियो 37, आ गया आंसर, मैच हो गया। इससे नीचे ये कटेगा नहीं। इफ़ फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि अगर फर्स्ट डिवीजन बच्चों को चाहिए तो 60% नंबर उनके आने चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब हमको निकालना हर एक बच्चे की परसेंटेज, लाइक इसमें हमारे थे, जैसे बी के टोटल नंबर है 648, तो 648 अपॉन 1000 इंटू 100, तो इसकी परसेंटेज आ गई 64.8, 64 से ज़्यादा है, यानी ये भी फर्स्ट डिवीजन में है। तो हमें सब बच्चों के निकालने, टोटल नंबर मतलब टोटल परसेंटेज निकाल लो सबकी, एंड जिसकी 60 से ऊपर उनको काउंट कर लो, 60 से ऊपर वाले सिर्फ 4 बच्चे हैं, ठीक है। आप खुद निकाल के देखना, मैंने तो यहीं से कर दिया है, ठीक है, रफ में किया था, तो आप खुद निकालना, हर एक बच्चे की परसेंटेज निकालो, ठीक है। एंड उसमें देखना 60 से ऊपर किस किस के हैं, फिर ये 4 नंबर आप ऑप्शन ठीक करना। द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी टुगेदर इन सब्जेक्ट S1, ठीक है। बी और कौन सा है, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा। बी और सी में सब्जेक्ट S1 में, ठीक है, बी और सी सब्जेक्ट S1 में 120 और 128 ऐड कर दो, ठीक है, ये हो गया हमारा 248। इज डैश % मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए एंड डी, ठीक है। उसी सब्जेक्ट में ए और डी के कितने हैं, ए के 76, डी के 84, दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएंगे 160। तो कितने ज़्यादा हैं, तो
उसमें से ये माइनस करेंगे, 248 में से 160 गए तो बच गया हमारा 88। ठीक है, किससे कम हमारे पूछा हुआ है, ए और डी से, तो नीचे आ जाएगा ए और डी का टोटल इंटू 100, 0 से 0 गया, काट दो, 8 1 जा 8, वैसे भी काट सकते हो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, वही आ गया 11 5 जा 55, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। डी आई ईजी थी, हो गया डी आई कवर। आगे का करते हैं फटाफट से। अब ये हिंदी में है, क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टाइप्स वुड रिक्वायर टू कैरी आउट एन एक्टिविटी और प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट यानी डेमो, डेमो में क्या होता है, परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्म किया जाता है लेक्चर आपके सामने। ठीक है, सबको जो भी आपको डेमो किसी भी चीज़ का देंगे तो वो परफॉर्म करके दिखाएंगे वो किस चीज़ का डेमो दे रही है, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है ये। ठीक है, 7th है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखो दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी जो आपके अंदर खुद से होता है कि हाँ मैं कर लूँगा, आई कैन डू दैट वाली जो फीलिंग है ना, मैं कैसे भी करके कर लूँगा, मुझे करना ही है, मतलब खुद को जो आप मोटिवेट करते हो वो होता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक यानी जब दूसरे आपको मोटिवेट करते हैं, आपको के अंदर मोटिवेशन नहीं है, दूसरे कहते हैं यार तू कर लेगा, तू करके तो देख, तू कर लेगा। ठीक है, तो वो होता है एक्सट्रिंसिक। तो कैसा होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्टर्स नॉट रिलेटेड टू द एक्टिविटी इटसेल्फ, खुद से रिलेटेड नहीं होता, दूसरे देते हैं हमको वो। ठीक है, तो ये हो गया सही आंसर। नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है कि नेचुरल टेंडेंसी यानी खुद के अंदर हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल टेंडेंसी फिर से आ गया, हमारे अंदर नहीं है कि चैलेंजेस को हम कन्क्वायर कर सके, जीत सके। ठीक है, खुद के अंदर वो होता तो इंट्रिंसिक हो जाता, लेकिन दूसरे दे रहे हैं तो वो एक्सट्रिंसिक हुआ, इसलिए हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू एक्टिविटी इटसेल्फ। ठीक है, इट मोटिवेट्स टू डू समथिंग व्हेन वी डोंट नीड टू डू। नहीं भाई, ये मोटिवेट नहीं करते, ये दूसरे मोटिवेट करते हैं हमें। ठीक है, खुद को हम मोटिवेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, हमें अरेंज करनी है इनको। देखो कॉग्निटिव के नीचे से स्टार्ट करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, 3 तरह के डोमेन थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ठीक है, कॉग्निटिव में सबसे नीचे से स्टार्ट है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएशन। तो इसको याद रखना 3H से। ठीक है, हेड, दूसरा है हार्ट, तीसरा है हैंड। ठीक है, हेड यानी माइंड से रिलेटेड यानी कॉग्निटिव, हार्ट यानी फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीज़ें, वो आ गई हमारी अफेक्टिव। साइकोमोटर यानी हैंड से आ जाएगा हमारा साइकोमोटर, यानी जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे फिजिकल मूवमेंट्स वगैरह करते हैं, वो सब आ जाएगा हमारे हैंड में यानी साइकोमोटर में। 3 तरह की है। अभी हमसे पूछा गया है कॉग्निटिव, इसके डोमेन्स, तो नीचे से ऊपर तक ये है इसके। ठीक है, फिर ऐसे ही अफेक्टिव के हैं। ठीक है, ऐसे ही साइकोमोटर के हैं, जैसे इम्पल्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, हैबिट फॉर्मेशन, ये हमारे साइकोमोटर के हैं। एप्लीकेशन के थे हमारे रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। ठीक है, ये हमारे अफेक्टिव के हैं। एंड हेड जो कॉग्निटिव इसके है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग। ठीक है, तो इसको लगा दो सीक्वेंस में, सबसे पहले ये है। ठीक है, इसके बाद ये है, जो भी क्रोनोलॉजी अभी हमने करी है, नीचे से ऊपर याद रखना, ऊपर से नीचे मत कर लेना, नीचे से ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन आपको याद है कौन सा है, फीलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो शोइंग सम न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी आपके बिहेवियर से रिलेटेड है, फीलिंग्स, इमोशंस, दिल से जो भी चीज़ें रिलेटेड है, सब इसमें आ जाएगा। एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद द न्यू वैल्यू, हाँ बिल्कुल ठीक है। अटेंडिंग टू समथिंग इन द एनवायरमेंट एंड शोइंग सम डेफिनेट इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ABCD सारे इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैच करना है वही चीज़ें। एप्लीकेशन क्या होता है, डेमोस्ट्रेट करना। ठीक है, एनालिसिस होता है डिस्टिंग्विश करना, आप कोई भी चीज़ एनालाइज करोगे तो आप डिस्टिंग्विश इजीली कर सकते हो क्या चीज़ कैसे है। नॉलेज यानी डिफाइन करना कोई भी चीज़, एंड इवेल्यूशन, अप्रेज यानी निर्धारण करना लास्ट में। क्लियर। हिस्टोरिकल रिसर्च वही है भाई, पास्ट से रिलेटेड, पास्ट की स्टडी जो हम करते हैं वो हो गया हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च, पास्ट इवेंट्स के ऊपर स्टडी करना, हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, आप पूरा रीड आउट भी कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज मॉडलिंग अप्रोच ऑफ रिसर्च डायग्राम। मॉडलिंग अप्रोच में क्या होता है भाई, इसमें हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल्स हो गए, सॉल्यूशन हो गए, कंक्लूजन्स हो गए, ये सब हम मॉडल्स में करते हैं। ठीक है, तो इसका हो गया रिसर्च प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी क्या होता है, जब भी आप कोई सर्वे वगैरह करते हो, आप क्वेश्चन की एक लिस्ट लेके जाते हो। ठीक है, उसमें नीचे आप मार्क करते हो, मतलब कुछ ऑप्शंस होते हैं, सबसे क्वेश्चन पूछते हो, क्या आंसर देते हैं, वो हो गया हमारा क्वेश्चनरी, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं लोगों से पूछ के। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चनरी। फिर है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेन्स रिसर्च एथिक्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा जो रिसर्च एथिक्स को एक्सप्लेन करता है। इट स्टेट्स हाउ टू राइट रिसर्च रिपोर्ट फ्लॉलेसली,
देखो इसके बारे में नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा। देखो सही तो ये सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो रिसर्च एथिक्स हमें बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। एथिक्स क्या होता है भाई, मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा, मेरी एथिक्स इस चीज़ को गवाही नहीं देते कि मैं ये करूँ, ठीक है, वो होते हैं हमारे एथिक्स। डूज और डोंट्स, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो भी राइट्स वगैरह उनको प्रोटेक्ट करना, बचाना, ना कि सब कुछ हम बाहर मतलब किसी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, किसी का पूरा डेटा ले लिया एंड किसी और को हम वो बता रहे हैं, ठीक है, एंड सारी इन्फॉर्मेशन कुछ भी कॉन्फिडेंशियल रखा ही नहीं हमने पार्टिसिपेंट के बारे में, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, देखो इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। इसमें क्या करना है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला है n/p, यानी 16 × 0.8, 16 × 0.8 करेंगे तो 12.8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 12.8। मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। 16 × 0.8, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, ठीक है, 0 0, तो 8 2 1 पॉइंट है एक के बाद, तो एक के बाद पॉइंट, तो 12.8 हमारा आ गया। ऐसे ही आपको सारे करने हैं, मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, कि इनमें से कम्युनिकेशन प्रोफेशनल नहीं है। देखो जर्नलिस्ट, आपने देखना, कभी भी देखना जर्नलिस्ट को, बहुत अच्छे से वो बात कर पाते हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ वो बता पाते हैं। एडवर्टाइजर भी बहुत अच्छे से बात करेंगे, बिल्कुल स्वीट स्वीट, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि भी प्रोफेशनल होते हैं वो बातें करने में। न्यूज़ रीडर, ठीक है, जो न्यूज़ को रीड वगैरह करते हैं वो सारे भी प्रोफेशनल होते हैं। स्मार्टफोन, भाई अब तक तो हम इंसानों की बात कर रहे हैं, अब स्मार्टफोन कहाँ से आ गया, ठीक है, तो ऑप्शन अलग से दिख गया। ऐसे देखो सेम एग्जाम्पल, सेम क्वेश्चन है नीचे। व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। अब स्मार्टफोन, ईमेल, व्हाट्सअप, ये तीनों ही टेक्नोलॉजी है, बट न्यूज़ रीडर तो अभी हमने देखा ना, आदमी है, इंसान है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवीज़ के ऊपर क्वेश्चन आए थे इस बार। देखो दो मूवीज आपको अच्छे से याद रखनी है। एक तो राजा हरिश्चंद्र, सबसे पहली साइलेंट मूवी थी, 1913 में आई थी, ये याद रखना ईयर के साथ। और 13 का उल्टा कर दोगे तो सबसे पहली साउंड फिल्म आई थी जो थी आलम आरा। 13 का उल्टा करोगे ना 31 बन जाएगा, तो 1931 में आई थी मेरी आलम आरा, फर्स्ट साउंड फिल्म थी, ठीक है। फिर आप देखना उसके बाद सीक्वेंस में लगाएंगे, पहले राजा हरिश्चंद्र, तो सी ऑप्शन सबसे पहले स्टार्टिंग में पहले ही पता चल जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एंड शोले, शोले में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र वगैरह थे, ठीक है, बिल्कुल इनसे तो लेटेस्ट मूवी है वो, ठीक है, तो पता चल जाता है कि कौन सी लेटेस्ट है कौन सी पुरानी है। बाकी मूवी से याद है, धुरंधर मूवी कैसी लगी आप सबको, देखी है? भी मैंने देखी, बहुत बहुत मज़ेदार लगी, मतलब ओवरकम ही नहीं कर पा रही, मेरा मन करे दोबारा देख के आऊँ, ठीक है। तो आप सब भी देखना, मूवीज़ के ऊपर भी ध्यान देना साथ में, बिकॉज क्वेश्चन वहाँ से भी आ रहे हैं और टाइम पास भी हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग। देखो जब भी आप कोई भी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखोगे, ठीक है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसमें। शूटिंग तो बाद में आ जाएगा भाई, शूटिंग और एडिटिंग तो तब होगा ना जब आप फिल्म बना रहे होगे, एडिटिंग वगैरह कर रहे होगे कि ये मूवी है, मतलब ये जो एक्शन हुआ है इसको स्लो मोशन में करना है, ये पहले आना चाहिए, इसमें कॉन्ट्रास्ट कम है ज़्यादा है, ठीक है, तो वो तो बाद की चीज़ है। अब हम क्या लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं पहले, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखेंगे तो क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें, 3 चीज़ें होती है स्टोरी की, पहले तो बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग होगी स्टोरी की, उसके बाद कन्फ्रंटेशन यानी मिडल पार्ट, कि वो किससे कब कहाँ लड़ाई हुई, मतलब जो बोलते हैं ना क्लाइमैक्स, वो सब, ठीक है। फिर आएगा लास्ट में रिजोल्यूशन, कुछ ना कुछ लास्ट में जहाँ पे मूवी खत्म होती है, कंक्लूजन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम स्क्रिप्ट में लिखते हैं, सारी चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैच करना है कौन से इंस्टीट्यूट्स कौन सी जगह पर है, ठीक है। न्यू दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, याद रखना, डी से दिल्ली, डी से ड्रामा, डी, ठीक है। फिर है पुणे, पुणे में हमारा है नेशनल फिल्म आर्चिव ऑफ इंडिया, ठीक है। नोएडा, नोएडा में हमारा है एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टीवी, ठीक है। और फिर हमारा, देखो इसको याद रखना, नोएडा को कैसे याद रखो, नोएडा यानी नोबिता, ऐसे याद रख लेना, नोबिता कहाँ आता है, टीवी पे आता है, ठीक है, तो नोएडा टीवी, नोबिता टीवी। लखनऊ भरतेंदु नाट्य अकेडमी, ठीक है, भरतेंदु नाट्य अकेडमी, ये हमारी लखनऊ में है, ठीक है, इसको याद रखना, लखनऊ का नाट्य, नौ नाट्य, ऐसे याद रखना है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम में याद रह जाएगा हमारा, ठीक है, यही चीज़ें। बहुत ज़्यादा नीला पेन दिख रहा है, मैथ्स आने वाला है, समझ जाओ पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द सीरीज गिवन बिलो इफ एवरी डिजिट इज चेंज्ड विद द नेक्स्ट नंबर। देखो ये सीरीज गिवन है यहाँ पे, इसमें लिखा है, आप है ना हर एक मैथ्स, रीजनिंग, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग, इनके क्वेश्चन आप क्वेश्चन पढ़ते हुए करना सॉल्व। पहली स्टेटमेंट पढ़ी, समझो, फिर दूसरी पढ़ो, साथ के साथ सॉल्व होता जाएगा। स्टेटमेंट सही पढ़ ली ना, समझ आ गई, अपने आप सही हो जाएगा क्वेश्चन। क्या गिवन है इसमें, हर एक डिजिट अगले नंबर पे चेंज होगी, ठीक है,
तो जैसे 4 है वो 5 बन जाएगी, 5 है वो 6 बन जाएगी, ये चीज़ इसमें हो गया, ठीक है। एंड 9 विल चेंज टू 0, जो 9 है वो बाद में 0 बन जाएगा, 10 तो होगा नहीं तो 0 हो जाएगा। इसमें पूछा है कितने 9 अभी होंगे नई सीरीज में, देखो तो जितने भी 8 है वही तो 9 बनेंगे, तो 8 कितने वो गिन लो, 1 2 3, तो 3 8 है, हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा इस टाइप के, उसमें क्या करना है, देखो कई क्वेश्चन आते हैं, एक आधे तो आते हैं जो मतलब डी की मतलब जगह कहाँ पे, इस बेस पे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं है। ये क्या कह रहा है, हमारा ड्रीम जो है उसको कोड करते हैं 71692, देखो डी है ना, तो 4 है यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, ना ही 23 है, कुछ भी नहीं है, अगर ऑपोजिट चलेंगे तो 23 होना चाहिए था, ठीक है, कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ से नहीं है। लिख लो इन चीज़ों को, क्या करना है, ड्रीम जैसे DREAM लिख लिया, इसकी वैल्यूज़ है 7 1 6 9 2, इनके नीचे ही लिखना है। फिर दूसरा है चाइल्ड CHILD, ठीक है, इसके नीचे है 85437, 85437। हमें निकालना है लीडर, ठीक है, यहाँ लिख लेते हो लीडर LEADER, यहाँ लिखेंगे इसको, ठीक है। अब देखो L D, यहाँ पे देखो क्या चीज़ कॉमन, D की वैल्यू है 7, इसमें भी कॉमन क्या है, D की वैल्यू 7, यानी जो डिजिट है उसके नीचे जो नंबर है वही वैल्यू होगी। तो L है हमारा 3, E है हमारा 6, A है हमारा 9, D है हमारा 7, E है कहाँ गया, E है हमारा 6, R है हमारा कहाँ गया 1, 369761, 369761 आ गया आंसर, कितना इजी था, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या गिवन है, रोहन बाइज एन आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 25%। रोहन ने एक चीज़ खरीदी, ठीक है, एक डिस्काउंट पे खरीद, कोई भी आर्टिकल है, मान लो उसकी CP थी 100 रुपये की चीज़ थी, 25% उसको डिस्काउंट मिला, 100 पे 25 डिस्काउंट हो गया, यानी 75 रुपीज़ की वो चीज़ हो गई, ठीक है, जो पहले वाले ने बेचा आदमी ने, तो उसका SP हो गया ये, लेकिन रोहन ने इतने में खरीदा है तो रोहन का CP हो गया 75 रुपीज़, ठीक है, इतने में उसने खरीद लिया, ये चीज़ हो गई। At what percent above the cost price should he sell it to make a profit of 25% over the original price? तो उसको कितने रुपए ज़्यादा का बेचना है वो, ताकि जो ओरिजिनल प्राइस थी, ओरिजिनल हमारी ये थी 100, ठीक है, उस पर उसका कितना फ़ायदा हो जाए, 25% का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अब देखो नया SP, यानी इसमें जितने का खरीदा था, ठीक है, नया SP कैसे होगा, एक तो जितना इसने खरीदा है 75 CP, ठीक है, कितना परसेंट, 25%, 100 का 25%, 25 ही होगा, तो 75 + 25 100, यानी उसको 100 में बेचना है, तब उसको 25% का फायदा होगा, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हुआ, पहले कितना था उसका CP 75, ठीक है, मतलब पहले कितना था 100 में से 75 25% का डिस्काउंट देके कितने की चीज़ होगी वो 25 की होगी, मतलब डिस्काउंट कितना हो गया, 75 ने उसमें खरीदा था, 100 में वो बेच रहा है, तो उसने उसका कितना फायदा हुआ इसमें, 100 में से 75 हुए 25, ठीक है, उसने कितने में खरीदा था, नीचे हमेशा CP आता है, CP × 100, ये देखो SP - CP / CP × 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। ये आ गया हमारा, सॉल्व करेंगे तो 25 1 और 25 3 × 75, तो 100/3, इसको डिवाइड करें तो 33.33333 कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, तो 33.33 हमारा आंसर है, क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ठीक है, इफ एन एथलीट रन्स 200 मीटर्स इन 24 सेकेंड्स देन स्पीड इज 30 km/h। हमें सब कुछ पहले चेक करना पड़ेगा कि ये सही है गलत है, सही होगा तो ट्रू है, गलत हो तो फॉल्स है, ठीक है। तो पहला है एथलीट जो है वो 200 मीटर चलता है, ठीक है, ये उसका टाइम है, स्पीड गिवन है km/h, ये मीटर में, ये सेकंड में, तो उसको मीटर/सेकंड में कर लेते हैं। बड़े से छोटे में करना है तो × 5/18, और अगर मीटर/सेकंड में लिखा होता है km/h में करना है, छोटे से बड़ा तो × 18/5, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। मान लो km/h, इधर है मीटर/सेकंड, ठीक है। अगर कोई नंबर किलोमीटर में है और उसको मीटर/सेकंड में करना है, बड़े से छोटा, तो × 5/18, ऊपर छोटा नंबर है, ठीक है। कोई नंबर मीटर/सेकंड में हमें km/h में करना है कन्वर्ट, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 18/5, इसका उल्टा, ठीक है, यानी बड़े में करना है तो ऊपर 18 बड़ा, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना। तो ये किलोमीटर में है, ठीक है, हमें छोटा करना है तो × 5/18, सॉल्व करके हमारा आ गया यहाँ पे शायद कितना आया था, 25 कुछ आया है, एक सेकेंड कर ही लेते, दोबारा ही करके देखती हूँ, मुझे पता नहीं, 5 5 25, हाँ 25 ही आया है, ठीक है, 25/3 आएगा, ठीक है, 3 नहीं कटे हैं, बाकी एक बार फिर से कर लेते हो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया करे हुए। तो 30 × 5/18, 2 9 × 18, 2 15 × 30, 3 3 × 9, 3 5 × 15, 5 5 × 25/3, 25/3 आ गया, ठीक है। ये आ गई हमारी स्पीड,
तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी ये है 25/3, टाइम कितना है हमारा 24, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 में जा 3, 3 8 जा 24, 25 इंटू 8 200। तो हमारा जो डिस्टेंस है 200 ही गिवन था, 200 आ गया, मैच हो गया, तो ठीक है ये। दूसरा है 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, द नंबर इज 150। ठीक है, क्या गिवन है, देखो कोई भी एक नंबर है, ठीक है, ये देखो ये रहा, क्या है 65% ऑफ अ नंबर, नंबर नहीं पता तो 65% ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम 0.65 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब फ्रैक्शन में ना लेके 0.65 ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। मतलब 100 हटाएंगे तो 2 0 ऊपर पॉइंट आ जाएगा, तो 0.65 आ जाएगा, 100 हटेगा तो, ठीक है। तो 0.65 इंटू एक्स, 0.65 एक्स हो गया। इधर क्या है 4/5 एक्स, जो उसी नंबर का 4/5 एक्स है, उसमें से 21 कम है, यानी 21 यहाँ से माइनस करना है। तो 4/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, 0.8x, इसको सॉल्व करने पे -21, ठीक है। अब 21 माइनस में है इधर, तो इसको इधर लेके आएंगे इक्वल के, तो प्लस में हो जाएगा। 21 इज इक्वल टू 0.8 यहाँ पे है, ये यहाँ पे इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आएगा, तो -0.65, इसमें से ये माइनस हुआ तो 0.15, 21 की वैल्यू है, ठीक है। तो x की वैल्यू लेके आएंगे तो 21 के नीचे 0.15 ले आएंगे, ठीक है। यहाँ कर देते हो 21 के नीचे 0.15, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 0 0, 5 जा 5, 5 जा 5 6 7, 5 4 जा 20, 0, 140 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्या गिवन है 150, यानी गलत है ये, क्लियर। सी ऑप्शन, अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज इन 15 सेकेंड्स इज 450 मीटर्स। देखो डिस्टेंस गिवन है 450, टाइम गिवन है 15 सेकेंड्स, स्पीड गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर। इसको आप खुद सॉल्व करो, इसको क्या करना है 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 108 इंटू 5/18, ठीक है। फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी क्या करना है, जो भी आंसर है ना इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, वो ये आना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा सही होगा। डी है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच का डिफरेंस, ठीक है, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 1660, ये गिवन है a माइनस बी 1660, ठीक है। इफ 7.5% ऑफ a इज 12.5% ऑफ b, यानी 7.5% ऑफ a, यहाँ कर लेती हूँ 7.5% ऑफ a इज इक्वल टू 12.5% ऑफ b, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा। 25 3 जा, 25 4 जा 100, 0 40, 25 5 जा 125, 25 40, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 1/8 ऑफ बी हो गया, और यहाँ पे आ गया 3/40 है, ठीक है। अब इसको भी आपस में हम काट सकते हैं, ठीक है। तो इसको साइड से एक ही साइड ले आती हूँ मैं, यहाँ क्या बचा है 3, यहाँ पे 8 इंटू 8, यहाँ पे आ जाएगा 40 नीचे, इज इक्वल टू यहाँ सिर्फ बी बचा है ना हमारा, बी, और ये ए यहाँ पे, तो ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो 3/5, यानी बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू है 5, ठीक है। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। हम क्या करेंगे अभी, बी को एक ही साइड रखेंगे, सिर्फ ए चाहिए हमें, ठीक है। तो ए करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो उल्टा कर लेंगे, तो ए यहाँ आएगा, तो 3 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। बी यहीं पे छोड़ देते हैं, 5 यहाँ तो ऊपर ले जाते हैं, 5b/3, ए की वैल्यू हमारी आ गई, ए इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो 5b/3, ए के ये हो गया, ए माइनस बी था ना, इसमें पुट कर दो, ए की जगह लिखेंगे 5b/3 माइनस बी इज इक्वल टू 1600, ठीक है। यहाँ करती हूँ मैं 5b/3 माइनस बी इज इक्वल टू 1660, ठीक है। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5b माइनस 3b/3b इज इक्वल टू 1660, तो ये 3 वहाँ पे ले जाते हैं हम, ठीक है, 3b वहाँ ले जाएंगे। तो पहले एक बार यही सोल्व कर दें, 5 में से 3 गया 2b, नीचे 3b, b से b कैंसिल हो गया, तो 1660, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करते 1660, सॉरी b को नहीं काट सकते अभी, ठीक है, ये यही रखेंगे, 1660 इंटू 3/2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 0, 8 13 to 3, 3 3 0, 3 3 9, 8 3 जा 24, 2490 हमारी वैल्यू आनी चाहिए बी की, लेकिन क्या गिवन है 2200, तो गलत हो गया, ठीक है। समझ आया, ये देखो यहाँ पे भी गिवन है, ये रहा, ए इज इक्वल टू 5b/3 था, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, ठीक है, कहाँ है इक्वेशन इसकी, ये रहा, 5b माइनस b/3, तो 3b आ गया, 5b माइनस b 3b, 2b आ गया ऊपर, ठीक है, एंड नीचे आ जाएगा
सिर्फ 3, नीचे तो 3 ही था, तभी मैं सोचो नीचे भी कहाँ से आ गया। ठीक है, नीचे सिर्फ 3 ही था, नीचे भी नहीं था, देखो यहाँ पे नहीं है, मैंने वैसे ही जोड़ दिया था। 5 भी माइनस 3 भी, 3 वहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 2 भी बच जाएगा, 2 भी इज इक्वल टू 1660 इंटू 3। ठीक है, 1660 इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो सॉल्व होके कटने के बाद 830 आ जाएगा, तो सॉरी 1660, ठीक है ये आ गया, और यहाँ पे था 2b, तो b आ जाएगा 1660 अपॉन में 2, जो कि आया था हमारा 830, लेकिन यहाँ पे गिवन है 2200, कुछ भी मैच नहीं हुआ तो गलत है ये। ठीक है, a की वैल्यू आप खुद निकालना, b की वैल्यू आ गई तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1660, तो b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो कर देना, इधर उधर b उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 1660। ठीक है, ऐसे निकाल लेना। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आगे देखो, अरे दो चीज़ें एक साथ है ये, एक ही है। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, अब x/5 इज इक्वल टू y/8। ठीक है, देन हमें ये निकालना है। देखो x के नीचे कोई नंबर हो ना, और इक्वल टू y के नीचे कोई नंबर हो, तो x मतलब 5 ही हो है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, y की वैल्यू 8 है, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, x में है 5 + 5 रेशियो, y हमारा 8, 8 + 8 5 5 10, 8 8 16, 10 रेशियो 16। ठीक है, ये रहा 10 रेशियो 16 सॉरी, 2 5 × 10, 2 8 × 16, 5 रेशियो 8 इसका आंसर आ गया। ऐसे इसका x रेशियो y इज इक्वल टू 2 रेशियो 1, यानी x हमारा 2 है, y हमारा 1 है, पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन में। ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 1 जब 1 ही रहेगा, 4 माइनस 1 3, कहाँ गया, इसका भी तो था, लिखा तो था मैंने, कहीं लिखा था, कहाँ गया, एक सेकंड देख लेती हूँ, दिख ही नहीं रहा है, हाँ ये रहा 4 माइनस 1 3, बिल्कुल छोटा सा किया होता है ना इसलिए। ठीक है, एंड यहाँ पे 4 2 2 जा 4, 4 + 1 1 जा 1। ठीक है, तो 4 + 1 5, तो 4 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 4 + 1 5, 3 रेशियो 5 हमारा इसका आंसर आ गया। इसमें क्या गिवन है, ये गिवन है x² + 4y² इज इक्वल टू 4xy, तो x रेशियो y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² माइनस 2ab, ये याद रखना जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब पहले कोई एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, क्या गिवन है, x² + 4y² इज इक्वल टू 4xy गिवन है। 4xy को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो प्लस में तो इधर आगे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये क्या पूरा फॉर्मूला इसका पुट हो रहा है इसमें। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास है, तो हम ये लिख लेंगे डायरेक्टली, तो x माइनस क्या है ये, y का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, डायरेक्टली वो पुट कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें हमारी हट जाएं। क्लियर है, हो गया। अब स्क्वायर इसलिए लगा हुआ है, पूरा लगेगा, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर है ये। क्लियर, अब x अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, अगर स्क्वायर हटाना होता तो दूसरे साइड नंबर है ना, उसके नीचे अंडर रूट लगा देते हैं। अब 0 के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लग गया तो 0 ही रहेगा यहाँ पे भी, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2y उधर चला जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2y, तो x के नीचे y आ गया। ठीक है, y ले आओ या कुछ भी ले आओ, x के नीचे y ले आती हूँ मैं, 2 के नीचे 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो 2 रेशियो 1 हमारा आंसर है। ठीक है, मैच कर दो। फिर फोर्थ गिवन है, इफ़ a रेशियो b गिवन है 3 रेशियो 4, b रेशियो c, इसको ना ऐसे लिखना है, a रेशियो b रेशियो c, तो a b के नीचे a b की लिख लो, b c के नीचे b c लिख लो, हमें निकालना है a c, तो ऐसे सारा निकालेंगे हम। ठीक है, तो क्या करना है, जो पास में नंबर है ना, इसको जिगजैग फॉर्मूला याद रखना है इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 8, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32, 4 9 जा 36। ठीक है, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। ठीक है, ये जिगजैग वे हमें चलाना है। क्लियर, फिर हमारी ना यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इजीली, तो यहाँ पे 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, हमें निकालना है a और c, a 24 है, c 36 है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 2 रेशियो 3, आंसर आ गया। क्लियर, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट सम फेलाइंस आर नॉट लायंस। क्या गिवन है, देखो ये हमारे कुछ फेलाइन है, ये हमारे लायंस हैं, तो इसमें बात हुई है नॉट, यानी ये वाला, सम तो ये हो गया, सम नॉट ये हो गया। सम फेलाइंस आर लायंस, इसमें बात कर रही है ये वाली, तो गलत हो गया। सम नॉन फेलाइंस आर नॉट नॉन फेलाइंस, ठीक है, नॉन लायंस आर नॉट नॉन फेलाइंस, नॉट नॉन माइनस माइनस क्या था, प्लस, तो ये हो गया पॉजिटिव, तो बन गया सम नॉन फेलाइंस आर फेलाइन, नॉन लायंस आर फेलाइंस। ठीक है, नॉन लायंस यानी ये हमारे लाइन नहीं, ये हमारे फेलाइंस है। ठीक है, यही बात हो गई, सेम है, इक्वल है।
सम लायंस आर नॉट फेलाइंस, कुछ लायन जो है वो फेलाइन नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसकी बात करें ना कि इसकी, तो नहीं होगा। नो फेलाइंस आर लायंस, कोई भी फेलाइन लाइन नहीं, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। अब अगले में हमें लगाना है, इसमें क्या करना है, डिक्रीजिंग डिनोटेशन करना है। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में फ़र्क देखना, इंक्रीजिंग नंबर नहीं है, डिनोटेशन है। ये डिनोटेशन वर्ड बहुत ज़्यादा खेल जाता है एग्जाम में, ठीक है। आप मान के चलना ये आपकी फ़ोन है, फ़ोन की स्क्रीन है, ठीक है, आप फोटो देख रहे हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें फोटो देख रहे हो। आप क्या करोगे, अगर इंक्रीजिंग डिनोटेशन इंक्रीज करना हो, इंक्रीज ऐसे करोगे तो जूम इन होता जाएगा, जितना जितना करोगे उतना इतना जूम इन होता जाएगा, एंड छोटी से छोटी चीज़ें, प्रॉपर चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पे आप डिक्रीज कर रहे हैं, यानी जूम आउट, जितना जितना जूम आउट करोगे उतना उतना वो चीज़ें मतलब सबसे बीच में सबसे अंदर कौन सी है, पर्टिकुलर चीज़ें, प्रॉपर चीज़ें जो हमें वैसे नहीं दिख रही थी। और जैसे जैसे करेंगे तो यहाँ पे ब्रॉड कैटेगरी होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे ब्रॉड कैटेगरी बाहर रहेगी और सबसे पर्टिकुलर अंदर। तो जनरल से पर्टिकुलर, बाहर जनरल अंदर पर्टिकुलर, ये याद रखना है। तो सबसे जनरल क्या है इसमें, लिक्विड, लिक्विड में आता है बेवरेज, बेवरेज में आता है कार्बोनेटेड ड्रिंक, और फिर आता है कोला फिज, ठीक है। तो DBAC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी फैलेसी है ये, एवरीवन ऑफ अस इज मॉर्टल, हम जो हैं, हम जितने भी इंसान हैं सब मॉर्टल है, एक ना एक दिन मरना है। देयरफॉर इट इज ऑब्वियस दैट सम डे द ह्यूमन रेस विल डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। तो इसने इसी के अकॉर्डिंग कह दिया कि इसी के हिसाब से एक दिन पूरी ह्यूमन जाति, पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी अर्थ से, ठीक है। देखो कंपोज किया उसने, जोड़ा है चीज़ों को, इसको और उसको दोनों को जोड़ के चीज़ें दी हैं। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, क्लियर। और डिवीजन में क्या होता है, मान लो ये लगा लो, मैंने कहा ये कार खराब हो चुकी है, ठीक है, दिस कार इज मतलब खराब हो गई ये वाली कार, तो इसका टायर भी खराब होगा, इसकी जो विंडो है वो भी खराब होगी, इसका इंजन भी खराब होगा, यानी फैलेसी ऑफ डिवीजन, मतलब ये चीज़ खराब है तो उसके अंदर जो जो चीज़ें सब खराब हो जाएंगी, ठीक है। और उसका उल्टा था कंपोजिशन, यानी ये जैसी है, ये जैसी, ये जैसी, तो वो भी वैसी ही होगी, कंपोज हो रहा है, जुड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट इफ वन ऑफ देम इज ट्रू अदर मस्ट बी फॉल्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिख लो AEIO, इसमें कहा है एक ट्रू है तो दूसरा 100% फॉल्स होगा। तो इसमें क्या था, ऊपर वाले में जो हमारा कॉन्ट्ररी था, इसका बेस ट्रू था, यानी एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। लेकिन अगर ये फॉल्स है तो दूसरा क्वेश्चनेबल हो जाएगा, वो फॉल्स भी हो सकता है ट्रू भी। तो इसमें देखो ये केस बन रहा है ना कि दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों ट्रू नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रू हो तो एक ट्रू है तो दूसरा 100% फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा केस है, कॉन्ट्ररी, ठीक है। ये इसमें पूछा हुआ है कि दे कैन बोथ भी फॉल्स, फॉल्स हो सकते हैं दोनों, लेकिन दोनों ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा। तो केस है ये हमारा ऑल और नो, ए और ई ऑल और नो है, तो ऑल और नो आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है हमारा, कंडीशन, ये हमारा उसका इंडियन लॉजिक का है। इसमें इतनी चीज़ देखो ध्यान में, कंडीशनल कमिटेंस, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर के ऊपर बात होती है, इफ, ठीक है। तो यहाँ लिखा है वेनेवर वेरेवर देर इज फायर, जहाँ पे भी आग है देर इज स्मोक, वहाँ धुआं होगा। तो क्या कंडीशन है, आग होनी चाहिए तभी धुआं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या चीज़ है देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है हमारी फायरवॉल, ठीक है, ये याद रखना। फिर है हमारा नेक्स्ट, क्या चीज़ हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, देखो AI टेक्नोलॉजी हमारे इमर्ज कर रहा है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भी कर रहा है, 3D होलोग्राफिक भी कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, ये तो भाई पुरानी जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वैक्यूम ट्यूब वाले, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद अल्ट्रा वाइड, और फिर क्या था, वेरी लार्ज, वेरी अल्ट्रा करके ऐसे भी आया था, ठीक है। तो ये पहले था हमारा वैक्यूम ट्यूब वाला। नेक्स्ट है हमारी कौन सी वेव्स हमारी अर्थ तक आती हैं, ठीक है, कौन सी, नहीं दूसरा है ये, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, सबसे कम किसकी और सबसे ज़्यादा किसकी है। तो सबसे कम हमारी रेडियो की है, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, और सबसे लास्ट में लाइट रेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, चेक करना, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं देखो, एडोब एक्रोबैट, ये हमारा एक ऐप लगा लो, क्या है ये, PDF के लिए होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट, PDF के लिए ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, ठीक है। लिनक्स इज ओपन सॉफ्टवेयर सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ठीक है। उबंटू इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है।
फर्मवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो मोबाइल देखो दो ही तरीके के होते हैं, एंड्रॉयड और iOS, ठीक है, यही दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, या तो एंड्रॉयड हो गया, आईफोन है तो iOS, ठीक है। तो फर्मवेयर इसका नहीं है, ये इसके सब पार्ट जो है हार्डवेयर वगैरह उसमें थोड़ा बहुत होता है फर्मवेयर, बट मेन में नहीं आता, मेन हमारे एंड्रॉयड और iOS होते हैं, ठीक है, तो गलत है। नेक्स्ट मैच करना है भाई, ये कुछ साइंटिस्ट और इनके कुछ इन्वेंशंस हैं, ठीक है। जॉन वन न्यूमैन का है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। न्यूमैन से याद रखना, नई नई बिल्डिंग्स वगैरह कोई बनाएगा तो आर्किटेक्चर ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चार्ल्स बेबेज, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। फिर है फ्राइड कोहन है वायरस के लिए, ठीक है, वायरस फ्राइड कर देता है हमारे दिमाग को, ऐसे कुछ कुछ भी बना लेना यार। टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है हमारा, देखो जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, द रिलीज ऑफ मीथेन फ्रॉम वेटलैंड्स विल इंक्रीज। तो वेटलैंड्स में से जो मीथेन है वो भी इंक्रीज होने लग जाता है, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है, यानी सकारात्मक। ये चीज़ अगर होती है तो अच्छा होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच करना है, देखो टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक कर दिया मैच। एक्सपोजर असेसमेंट, एक्सपोज करना यानी इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेट्स ऑन ह्यूमंस, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, इवेल्युएशन करते हैं, असेस क्या करे, असेसमेंट क्या होता है, इवेल्यूशन होता है। रिस्क मैनेजमेंट, मैनेज करना, प्रिवेंट एनवायरमेंटल हेल्थ हजार्ड, ठीक है। फिर आते हैं, देखो जो अर्थक्वेक होता है उसमें से कौन सी वेव्स होते हैं, दो ही तरह की होती है, पी वेव्स एस वेव्स। पी होती है सेकेंडरी प्राइमरी, और एस होता है हमारा सेकेंडरी वेव्स, ये दो तरह की वेव्स होती है। फिर है हमारे, देखो कब कब ये आए थे ये याद रखना है, और कुछ याद हो या ना हो, तीन जरूर याद होने चाहिए। एक तो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, 1992 में आया था, रियो डी जेनेरियो में होता, ठीक है, हर 10 साल में होता है, 1992 के बाद 2002 में, फिर 2012 में, ये याद रखना है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, रियो डी जेनेरियो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये हुआ था 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट उसमें, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में होता है जापान में, ये याद रखना है। एंड ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये 2008 में होती है, ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, बट वो तीन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फिर है भाई हमारी रेज अर्थ तक कौन कौन सी जाती है, देखो बहुत तरह की रेज हमारे सन से आती है, ठीक है। तो इसमें एक्स रेज, गामा रेज तो रिफ्लेक्ट कर जाती है हमारे ओजोन से पहले ही, ठीक है, ओजोन उनको बचा लेते हैं। लेकिन बहुत सारी रेज अंदर भी आती है, जैसे यूवी रेज आ जाती है, ठीक है, विजिबल रेज जो हमें दिखती है सूरज की रोशनी। फिर है इंफ्रारेड रेज जो दिखती नहीं है लेकिन गर्मी इंफ्रारेड रेज लेके आती है, ठीक है, ये हो गया। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन SDGs, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग किस में आएगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पढ़ते रहोगे तो लाइफ लॉन्ग लर्न करोगे, इजीली है, हो गया। IRAHE स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। HE से समझ आना हायर एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो सारे ही है, ठीक है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी याद रखना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा कब कब कौन सी चीज़ें हुई थी, एंड क्रोनोलॉजिकली देखना। देखो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में, UGC का आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली। कोठारी कमीशन कब आया था, ठीक है, NEP कब आई थी, सीक्वेंस में एजुकेशन कमीशन कब आया था, तो 1956 में आया था UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर 1948 में सबसे पहले आया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो दिया था S राधाकृष्णन ने। फिर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सबसे पहले 1945 में, एंड सबसे लास्ट में एजुकेशन कमीशन 1964 में, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको सीक्वेंस में लगा लेना। फिर है हमारा इन हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं, क्या करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज, एक तो परमिशन देते हैं कि डिग्रीज आप ग्रांट करो, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी का भी अब सिलेक्शन वही आके करेंगे क्या, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वही आके देखेंगे, नहीं ना, कॉलेज वाले खुद कर लेते अपने बेस पे, ठीक है। डिसबर्समेंट ऑफ पब्लिक फंड्स, यानी फंड वगैरह जो कॉलेज यूनिवर्सिटी को पहुंचाना है, ठीक है, जो ऑलरेडी उनके पास है, सोर्स वगैरह है, वहाँ से अब फंड पहुंचाना, ये भी उनका काम है। एंड क्वालिटी बेंचमार्किंग, यूनिवर्सिटी की क्वालिटी वगैरह चेक करना कि इस यूनिवर्सिटी की कैसी क्वालिटी है, ठीक है, ये सब कौन करता है, हमारा रेगुलेटरी बॉडीज। फिर है हमारा 45वां क्वेश्चन, मैच करना है सोशल वैल्यू एजुकेशन। सोशल वैल्यू क्या होता है भाई, मेकिंग पीपल बेटर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ठीक है। स्पिरिचुअल में हमारा आ जाएगा माइंड शांत होना चाहिए, अवेकेंड होना चाहिए। कल्चरल वैल्यू एजुकेशन में अवेयर ऑफ द डाइवर्सिटी डील्स एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशन, इसमें पीपल शुड नो वैल्यूज एप्लीकेबल टू मैनकाइंड से रिलेटेड, यूनिवर्सल, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, ईजी है यार, ये आधे क्वेश्चन तो इतने ईजी आ जाते हैं। फिर है हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन,
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड खुद सॉल्व करना, रीड आउट करो, ठीक है। ये देखो ये इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हिंदी वालों आपको भी दिखाई देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी एंड PYQ हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। एंड बहुत हेल्प करेंगे, अब बस ये डेली लगाना, सारे हम जो हमारा टारगेट है ना उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट PYQ जब अभी इसी वीडियो में करेंगे, इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगी, उसमें बाकी के 2 भी कर लेंगे। तो आज 19 वाले कंप्लीट हो जाएंगे आज ही, ठीक है। सुबह तक हम अपलोड हो जाएंगे सारे। एंड उसके साथ साथ फिर मैं 20 के भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी, दिन में ही सारे कर दूंगी। 9 बजे से मतलब 9 बजे का प्रीमियर डाल दूंगी। एंड प्लेलिस्ट इसकी अलग से बना दी है, लास्ट 12 डेज ऑफ मैराथन ऑफ पेपर 1 इस नाम से। तो ईजिली आपको सारे सीक्वेंस में मिल जाएंगे, 1 2 3 ऐसे वीडियो नंबर डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एंड ये आप तीनों वीडियोस दिन में अच्छे से देख लेना, ठीक है। एंड कल वाली 9:30 पे यानी 20th वाली 9:30 करेक्ट आ जाएगी, क्लियर। एंड 9:30 भी नहीं, मैं 9 पे ही कर दूंगी, ठीक है, 9 PM उसी पे डाल दूंगी, जल्दी हो जाए। इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो अब इसमें गिवन है, देखो कॉस्ट प्राइस गिवन है। 4 तरह के आइटम है, देखो आइटम A, आइटम B, आइटम C, आइटम D, 4 तरह के आइटम है। एंड कुछ साल है, अलग अलग साल, 2015, 16, 17, 18, 19। तो इसका कुछ CP और SP गिवन है। CP यानी कॉस्ट प्राइस और SP यानी सेलिंग प्राइस यानी सेल प्राइस, ये चीज़ हमें गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इसमें ना हमें परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है सबका, क्योंकि क्वेश्चन उसी के ऊपर है ज़्यादातर इसके। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। पहले निकाल के दिखाते हो इसका, ठीक है। इसका SP है 23, क्या है 1 10 100,000 10,000 लाख 2,30,000 माइनस 2 लाख है शायद, ये है ना 2,30,000 माइनस 2 लाख। इसको माइनस करेंगे तो नीचे लिखना है हमें CP यानी 2 लाख इंटू 100। तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30,000, नीचे है 2 लाख इंटू 100। तो 4 0 से 4 0, बाकी के 0 यहाँ से काट देंगे तो बच गया 15% हमारा आंसर। 2 1 2 2 15 जा 30, तो 15% हमारा इसका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ऐसे सारे प्रॉफिट आपको निकालना है, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो रोको, हर एक का भी मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालो। जैसे इसका निकाला मैंने अभी, ऐसे सबका निकालना है आपको। ये मैंने निकाल के रखे हुए साइड में, लिखे हुए मैंने ये, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट है इनके, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर था। तो आप भी निकालो, रोक के खुद निकालना, ठीक है। अब निकालने के बाद क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन है विच आइटम मेंटेन्स प्रॉफिट इन द सेम परसेंटेज ऑन द कॉस्ट एवरी ईयर। ऐसा कौन सा आइटम है जिसका प्रॉफिट परसेंट सेम रहा है हर साल में। देखो 15 15 15 15 15 सेम रहा है, इसमें 10 10 10 10, लास्ट में 11 आ गया। 15 15 10 15 15 15 16 17 18 19, ठीक है। देखो पैटर्न सब में बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन सबके ऊपर आएगा। तो ऐसा कौन सा जिसमें सेम है, वो है हमारा आइटम A। क्वेश्चन 2 है विच आइटम हैज प्रॉफिट इन द सेम परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस कॉस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 ईयर्स ओनली, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड और लास्ट सेकेंड, देखो इसमें ये फर्स्ट सेकेंड सेम है, लास्ट सेकेंड सेम है, बीच में अलग हो गया। तो ये आइटम नंबर C, ठीक है। फिर है प्रॉफिट ऑफ विच आइटम इंक्रीजेज बाय 1% एवरी ईयर। हर साल 1% प्रॉफिट बढ़ रहा है, 15 16 17 18 19। तो ये हो गया आइटम नंबर D, ठीक है। कितना फायदा हो, एक बार में सारी चीज़ सॉल्व कर ली, निकलवाना इनको फिर भी है, ठीक है। DI में ये मत सोचना कि मैं बाद में निकालूंगा, क्वेश्चन पूछेगा तब निकालूंगा। DI ऐसा देते हैं कि आप हर एक चीज़ निकालनी होती है, जो चीज़ गिवन नहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसी पे क्वेश्चन आता है, पहले ही निकालोगे टाइम बचेगा, फिर फटाफट क्वेश्चन बस सेट करना है, समझ में आ जाएंगे। एक एक करके निकालोगे कंफ्यूज हो जाओगे। विच आइटम हैज 10% गेन इन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन द लास्ट ईयर देन इट्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो कौन सा आइटम है जिसमें प्रॉफिट देखो कितना 10% का गेन हुआ है पिछले ईयर से पहले ईयर में। देखो इसमें 10 10 10 था 2 आइटम B में, यहाँ मैंने लिख लिया पीछे से ताकि बार बार पेज ना पलटना पड़े, ये ईयर थे। लास्ट में था 11, तो 10 और 11 में हमारा 10% का प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा। कैसे, 11 माइनस 10, ठीक है, बच गया 1। नीचे हमें रखना है ऊपर नीचे वाला 10, पहले वाला, ठीक है। 10 इंटू 100, तो 10 0 से 0 गया, 10 1 10 10%, ठीक है। ये आ गया हमारा आइटम नंबर B जो कि गिवन था, ठीक है। फिर है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेल प्राइस ऑफ आइटम D इन 2019। आइटम D हमारा ये रहा, इसका SP है 2019, तो ये है 40460, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ गिवन है CP, किसका पूछा है, CP ऑफ क्या गया, कहाँ गया, हाँ, व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट सेल ऑफ प्राइस ऑफ आइटम D इन 2019 ऑन द कॉस्ट ऑफ 2015। D का ही CP 2015 में ये 25,000, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस कर देते हैं,
ठीक है। एंड नीचे किसके उसमें पूछा है, ऑन द कॉस्ट ऑफ 2015 यानी ये, तो नीचे 25,000 इंटू 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15,460, ये 0 से 0, 2 0 से 2 0, तो 1546 बाई 25, ठीक है। इसको काट के डिवाइड करेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 61.84, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, तो DI कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये रहा 6th क्वेश्चन, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च रिसर्चर ऑब्जर्व्स द सब्जेक्ट बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। देखो ये है ना, एक ही तरह की रिसर्च है, इसको हम नोमैडिक रिसर्च भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, किसी कल्चर के ऊपर जब आपको रिसर्च करनी होती है ना, उसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च बोलते हैं। एंड अगर किसी कल्चर के ऊपर आपको रिसर्च करनी है तो ये नहीं कि भाई नोमैडिक ट्राइब के ऊपर करना है, एक दो नोमैडिक ट्राइब को उठाया अपने घर ले गए, अब भाई हाँ भाई तुम लोग क्या खाते हो, तुम लोग क्या पहनते हो, तो अपने ट्राइब के बारे में बताओ, वो रिसर्च नहीं होगी। रिसर्च क्या होगी, आप खुद अपना मतलब हुलिया वगैरह बदल के उनके बीच में जाके रहो, खुद चीज़ें ऑब्जर्व करो, ये क्या कर रहे हैं, कैसा रिएक्शन है इनका, ठीक है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे शिकार करते हैं, क्या कुछ करते हैं, सब कुछ। और एक दो से जैसे अगर बात अगर कोई कर पा रहा है, ठीक है, तो उससे बात करता है हाँ भाई यहाँ पे क्या चीज़ें कैसे हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारी एथनोग्राफिक रिसर्च, यानी कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, याद रखना। इसी में हम ग्रुप का पार्ट होके रिसर्च करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। कोई भी रिसर्च हम करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम यानी टॉपिक चाहिए होता है, ठीक है। तो कहाँ गया, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, D। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके ऊपर टॉपिक बना देंगे अपना जो भी हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो कहाँ गया, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, DC, ठीक है। फिर E या B, अगर एक पता चल गया तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर देखो E क्या है हमारा, मेजरिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, और B हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट थोड़ी निकालेंगे, पहले तो वेरिएबल्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो E, उसके बाद रिजल्ट देखेंगे, सबसे लास्ट में फाइंडिंग्स बताएंगे कि हमने क्या पाया इस रिसर्च में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है इसमें, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है देखो, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक समझो पहले। पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है, जो हमने नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल 4 करे थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ठीक है। तो हाई लेवल जो थे इंटरवल और रेशियो वो हमारे आते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में, बिकॉज इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी 10 से 20, 20 से 30 डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो पैरामेट्रिक टेस्ट। इसमें हमारी एग्जांपल है इंटरवल और रेशियो स्केल। इसके कुछ टेस्ट हैं जैसे T टेस्ट, एनोवा, लीनियर रिग्रेशन, मीन, ये सब हमारे इसके हैं। नॉन पैरामेट्रिक में कुछ नहीं होता भाई, जल्दी हो जाता है, क्विकर एंड ईजियर, ठीक है। इसमें रैंक होती है और मीडियन होता है, ठीक है, वहाँ से निकलता है, ना कि मीन नहीं होता है। इसमें कोई भी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कहीं पे भी कोई नंबर कैसे भी होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल है मैन विटने, यू टेस्ट, ये याद रखना, मैन विटने हम यू टेस्ट को ही बोलते हैं। क्वेश्चन आता है मैन विटने इस साइड, T टेस्ट, यू टेस्ट, मैच करो भाई कौन सा किसका है, तो यू टेस्ट इसका है, ठीक है। UVW, यू के बाद V आता है, V के बाद W, ऐसे याद रखना, UVW, ठीक है। फिर है क्रुस्कल वालिस, फिर काई स्क्वायर टेस्ट, ये हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, कौन से चीज़ें हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए हैं, ठीक है। देखो डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें बिल्कुल है, B ऑप्शन, ठीक है। ऑल द पैरामीटर्स मस्ट बी नोन, देखो इसमें सारे नोन नहीं होते, हम निकालते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड इन इंटरवल और रेशियो स्केल, दोनों स्केल आ गई, ठीक है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, होमोजेनिटी होती है, ठीक है, तो BDE राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉन पैरामेट्रिक पे, यहीं से आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री फ्रॉम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, एक तो क्विकर और ईजियर है, दे आर क्विकर एंड ईजियर, पता चल गया स्टार्टिंग में ही। दे डू नॉट नीड एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, तो दोनों हो गया। होमोजेनिटी हमारा पैरामेट्रिक में था, ठीक है, ये सारे उसमें आ जाएंगे, तो B, C और E राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करना है, हमें मैच करना है। स्टडी ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियन पीपल बिटवीन 1900 से 1947, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट यानी हिस्टोरिकल रिसर्च। टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, की जॉब से कितने सेटिस्फाई है लोग, जो गवर्नमेंट जॉब में वो और नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट में है वो। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है नॉलेज के लिए, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते इसमें। स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ योगा एक्सरसाइजेज ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ पुलिसमैन, जो पुलिस वाले हैं उनकी अगर वो योगा करते हैं तो उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, मेंटल हेल्थ पे उनकी, तो एक्सपेरिमेंट हो रही है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। स्टडी ऑफ नोमैडिक पीपल, वही उनके बीच में, नोमैड्स के बीच में रह के उनके बारे में जाना, तो हो गया एथनोग्राफिक रिसर्च। क्लियर। नेक्स्ट है NEP 2020, ठीक है, इसमें NRF है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको कौन गवर्न करता है, इसको गवर्न करता है देखो NRF, रिसर्च यानी बेस्ट रिसर्चर्स ही होंगे, इनोवेटर्स होंगे,
तो रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंसिस्टिंग द बेस्ट रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स अक्रॉस फील्ड्स। ये कुछ ऑप्शन आप देख के कर सकते हो भाई बहुत इजीली, ये रीड आउट करना समझ आ जाएगा अलग से। नेक्स्ट है हमारा, देखो इसमें गिवन है हमारी है ना एक यूनिवर्सिटी है जो ओडिशा में है, ठीक है, वो प्रोमिनेंट किसके लिए थी, सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है, वहाँ पे बुद्धिस्ट लर्निंग बहुत थी। तो अब उस मतलब उसका क्या नाम था, ठीक है, विच एंशियंट यूनिवर्सिटी, कौन सी एंशियंट यूनिवर्सिटी थी जो करंट में ओडिशा में है। तो बुद्धिस्ट, देखो ये मतलब आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, यानी इनकी हम पूजा वगैरह तो नहीं कर सकते, लेकिन पुष्प तो चढ़ा सकते हैं ना, तो इसको याद रखना, बुद्धिस्ट यानी पुष्पा, पुष्प चढ़ा सकते हैं उनको, तो पुष्पा गिरी। नेक्स्ट है हमारा, वही चीज़ें याद रखनी है, नीति आयोग हाल फिलहाल में आया था 2015 में, ठीक है, प्लानिंग कमीशन 1950, यूजीसी फिर से आ गया 1956 एस राधाकृष्णन, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च 1969 में आई थी, क्रोनोलॉजिकली लगा दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा इसमें प्लानिंग कमीशन है, उसके बाद हमारी यूजीसी है, यूजीसी के बाद ये ICSSR है, और लेटेस्ट हमारा 2015 में आया था नीति आयोग। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मूक के बारे में देखो, मूक की पहले फुल फॉर्म याद रखना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, एंड इसके हमारे 4 कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, लाइक ई लर्निंग, ई वीडियो, ई कंटेंट और डिस्कशन फोरम, ये 4 हैं, ठीक है। तो क्या है पहला, ब्लैकबोर्ड वॉज फॉर्म्ड इन 1999 एंड बिकेम अ पब्लिक कंपनी इन 2004, नहीं भाई ये 1997 में आई थी, ना कि 9 में, ठीक है। फिर है कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टेड नॉलेज वॉज फर्स्ट कोर्स टू बी कॉल्ड मूक, बिल्कुल ठीक है। स्टीफन डाउनिस coined the term XMOOC in 2012, बिल्कुल ठीक है। फ्यूचर लर्न वॉज फाउंड बाय यूके ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी ठीक है। ओपन टू स्टडी जो है वो हमारा यूएसए ने नहीं किया था, ऑस्ट्रेलिया ने किया था। कुछ फैक्ट्स है भाई, ये याद करना पड़ेगा, इनका कोई लॉजिक नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच करना है यूजीसी एस राधाकृष्णन, एक मैच हो गया ए का 3, ठीक है। फिर दूसरा करो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एल मुडेलियर, ठीक है, एल मुडेलियर, ये बी का 4। नेशनल नॉलेज कमीशन सैम पिट्रोडा का, ये तो याद ही रहेगा, ठीक है, डी का 1 मैच हो गया, तो ये हमारे यहीं से मैच हो गया। तो सी का 2 इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन हमारा टॉमस रैली। नेक्स्ट है देखो, विच वन ऑफ दीज इज अ वे टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर से ऊपर उठ के आना है तो क्या करना चाहिए, ट्रांसलेटर यूज़ करोगे, बात ही नहीं करोगे, या फिर अपनी खुद की लैंग्वेज यूज़ करोगे। आप हिंदी हो, सामने वाला क्या लगाऊँ मैं इसको, मान लो इंग्लिश ही है कोई, ठीक है, तो वो इंग्लिश में बात कर रहा है अपने कंफर्ट के हिसाब से, आप हिंदी में कर रहे हो, दोनों अपने अपने गाने गाए जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई कौन क्या बात कर रहा है, ठीक है, तो बैरियर हो गया। क्या करना चाहिए हमें, रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस, एक दूसरे को समझना पड़ेगा कि वो कहाँ से है, हम कहाँ से, कुछ चीज़ कॉमन निकाल के कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बिफोर द पेपर नहीं था उस टाइम पे लोग किस पे लिखते थे, वो थे हमारे पाम लीव्स, ताड़ का पेड़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सीक्वेंस में लगाना है, मान लो कम्युनिकेशन का ये, मैं बात कर रही हूँ, मैं हूँ सेंडर, सोर्स मेरे पास है, ठीक है, तो मैं हूँ सेंडर, मैसेज भेज रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ मीडियम के थ्रू, मीडियम है मेरा ये यूट्यूब चैनल, ठीक है, मीडियम, आप लोग मेरे ऑडियंस हो, रिसीवर हो, आप लोग सब कुछ रिसीव कर रहे हो, यानी मेरा जो सोर्स है, मेरा जो मैसेज है वो आप तक पहुंच गया, डेस्टिनेशन, एंड पहुंचने के बाद जब आप समझ गए उसको, तब आपने दिया फीडबैक जब मेरे तक आया, तो ये हमारा कम्युनिकेशन है। तो सीक्वेंस ऐसे है, सबसे पहले सोर्स के बाद हमारा ट्रांसमीटर, उसके बाद हमारा रिसेप्शन, फिर डेस्टिनेशन, फिर लास्ट में आ जाएगा फीडबैक, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या है। ग्रुप कम्युनिकेशन सुना होगा, जब सब लोग ग्रुप में एक दूसरे से बात करते हैं, सब बोलते हैं, इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब फेस टू फेस 2 लोग बात करते हैं आपस में, इंटरपर्सनल हो गया। इंट्रापर्सनल, जब आप खुद से अपने बारे में बात करते हो, मन मन में जो बातें करते हो ना, वो सब इंट्रापर्सनल में आता है, ठीक है। तो ड्रीमिंग और रीडिंग, ये कोई कम्युनिकेशन सुना है भाई, रीडिंग कम्युनिकेशन, ड्रीमिंग कम्युनिकेशन नहीं ना, गलत हो गया। सोशल मीडिया क्या है, एक मेटा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी मेटा है, इंस्टाग्राम पे भी मेटा है, तो इसको याद रखना, सोशल मीडिया मेटा प्लेटफॉर्म। वेबसाइट क्या है, एक पेज है, कलेक्शन ऑफ पेजेस है इंटरनेट के ऊपर, जिसमें हम मतलब किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम सर्च कर सकते हैं। ईमेल क्या है, मेथड ऑफ सेंडिंग बड़े बड़े मैसेजेस जब आपको भेजने हैं अटैचमेंट के साथ इंटरनेट के थ्रू, ईमेल। एसएमएस में क्या होता है, एक फ़ोन से दूसरे मोबाइल पर आप छोटे छोटे मैसेज भेजते हो, ठीक है। मैथ्स आने वाला है, पेन चला हुआ दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पेज इज कोडेड एज 2561 925, पेज को कैसे कोड किया हुआ ये,
ठीक है, अब देखते हैं क्या है P। इसको पहले आप लिख लेना, A से M तक 13 नंबर, टोटल 26 है, यानी हाफ ऊपर हाफ नीचे। एंड क्रोनोलॉजिकली लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद यहाँ पे 14, ताकि अगर ऊपर से नंबर पूछना हो तो भी हम इजीली कर पाएँ, ऐसे आ जाएगा। और उल्टा पूछा हो, ए को अगर नीचे से देखना हो तो 26, ठीक है, ई को नीचे से देखना हो तो 22, ठीक है, ऐसे हम इजीली कर पाएँ। क्लियर है? तो पेस P का है हमारा 16, लिख लिया। A 1, C 3, E 5, ठीक है। अब नंबर तो कुछ और है, तो इसका स्क्वायर करके देखने एक बार, 16 16 जा 256, 3 नंबर कवर हो गए। 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, हो गया। बॉल का भी ऐसे ही करना है, पहले बॉल B है 2, फिर है 1, ठीक है, L का है 12 12, 2 1 12 12, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 12 12 जा 144, 144, आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शॉपकीपर प्रोक्यूर्स मिल्क एट द कॉस्ट ऑफ 60 रुपीज़ पर केजी आफ्टर एडल्टरिंग इट विद वाटर। देखो, एक दुकानदार है, उसने क्या किया, 60 किलो दूध वो लेके आया, मतलब दूध लेके आया कुछ, ठीक है, उसका रेट था 60 रुपीज़ पर केजी, 1 किलो 60 रुपये का। उसके बाद उसने क्या किया, उसमें कुछ पानी मिला दिया, ठीक है, उस दूध में। एंड उसके बाद जो बेचने लगा उस दूध को, पानी मिलाया हुआ, पानी तो उसको फ्री में मिला है, अब वो रेट कर दिया उसने 62 रुपीज़ पर केजी, 62 रुपये पर किलो वो दूध बेचने लग गया। इसके दौरान उसने क्या किया, 10% का प्रॉफिट हो गया ऐसे उसको। तो उसने पूछा वो किस रेशियो में दूध और पानी को मिला के बेच रहा है, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो क्या गिवन है, देखो कितना प्रॉफिट परसेंट है उसका, 10%। जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं मान लो तो 100 के ऊपर ही होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 के ऊपर प्लस कर दो जितना भी है, लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर दो। मान लो 25% लॉस हो रहा है तो 100 में से 25 गया 75%, ठीक है। 25% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 25 125, यहाँ पे 10 है तो 110%, ठीक है, 110/100 यानी 0 से 0 के 11/10, 0 हटाएंगे तो 1.1, इतना उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब इफेक्टिव CP कॉस्ट प्राइस क्या है, देखो किस रेट में बेच रहा है, 62 में, प्रॉफिट कितना है उसका 1.1, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, ठीक है, तो 620/11 ये उसका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या था, 60 रुपीज़, पानी 0 रुपीज़ का था, अब कितने में बन गया उसका पूरा, 620/11, ठीक है। तो क्या करना है हमें, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, 620/11 माइनस 0 तो यही बच जाएगा। एंड इसमें से ये माइनस करना है, 60 माइनस 620/11, तो 11 यहाँ आ जाएगा, 660 माइनस 620, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 40/11, तो 11 से 11 कट गया, ठीक है, 0 से 0 काट दो, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31:2 हमारा आंसर आ जाएगा, मैच कर दो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या गिवन है भाई, फिर से सॉल्व करना है अब, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है, ये कई बार आता है, सिंप्लीफाई करना आपको समझ नहीं आएगा, वरना ध्यान से देखो। पहला है 16, इसकी पावर है 0.32 इंटू 4, इसकी पावर है 0.36। इसको बिल्कुल छोटे में लेके आना, तभी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगा पाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, ए ऑप्शन इसी का लिखा हो मैंने, ए इज इक्वल टू क्या है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, देखो 1 1 4 बार लिख दिया, 2 की पावर 4 का मतलब ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 लिख दिया। तो 16 को हमने लिख दिया 2 की पावर 4, बाहर वही पावर लगा दी जो थी, अंदर क्या किया, ये 2 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख दिया, बाहर वही पावर है। अब ऐसे में क्या होता है, देखो एक पावर अंदर है एक पावर बाहर है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नई पावर बन जाएगी, 4 इंटू 0.32 1.28, ठीक है, 2 इंटू 0.36, ठीक है, 0.72, तो आ गया। देखो फॉर्मूला है, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हो, कोई नंबर है, एक पावर अंदर है एक बाहर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नया पावर आ जाएगा, ये हमने किया। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या करनी है, अगर कोई नीचे नंबर सेम है और ऊपर पावर अलग है, तो पावर्स को ऐड कर दो, नंबर सेम कर दो, ठीक है, जैसे ए एम है ए एन है, ए चीज़ कॉमन है तो ए लिख दिया, ऊपर एम प्लस एन, ठीक है, ये फॉर्मूला है याद रखना। तो इसको और इसको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करने के बाद बनेगा 2, ठीक है, 8 और 9 10, एक कैरी आ जाए, 7 और 8 दोनों, और एक 10 और एक आ जाएगा यानी 2, ठीक है। पॉइंट के बाद के नंबर अगर 0 0 तो कुछ वैल्यू नहीं रखते, तो 2 2 जा 4, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 4। कितना इजी आ गया सिंप्लीफाई करके, वरना हमें तो समझ ही नहीं आता ऐसी पावर के क्वेश्चन, हम वैसे ही स्किप कर देते थे, ठीक है। सेकंड में है 1/25, इसमें लिखा है 8 की पावर 1/3, फिर प्लस 27 की पावर 1/3 और पूरा होल स्क्वायर में है। इसको कैसे सोल्व करना है, देखो अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे पहले। 8 की पावर 1/3 इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखती हूँ मैं 3
पावर में 8, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे सोल्व करना है, ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 आ गया, ठीक है, 2 लिख दिया। प्लस ऐसा नंबर, इसको भी ऐसे लिख लो, 27, बाहर आ जाएगा 3, ये नंबर नहीं है, ऊपर पावर है 3 इस साइड। तो ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 27 आए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 आ गया, ठीक है। एंड बाहर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे 1/25 है, सॉल्व कर दो, 3 2 5, तो लिख देंगे यहाँ पे 1/25, 5 आ गया, 5 5 जा 25 स्क्वायर है इंटू 25, 25 से 25 गया, 1 गया, बच गया 1, ठीक है। तो 1 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसका देखो 1024, इसकी पावर है -1/3, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये देखो 5 है वो पावर, इसकी पावर है -1/5, ठीक है। तो 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10, ठीक है। ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करेंगे ना 10 बार, तो उसकी ये बन जाएगा नंबर। तो 2 की पावर 10 -1/5, ठीक है। अब माइनस में पावर है, इसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, एक पावर अंदर एक पावर बाहर है, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 10 इंटू 5, 5 5 5 2 10, 2 2 -2 आ गई, ठीक है। तो 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, इसको रिवर्स कर दोगे तो माइनस जो है पावर में वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/2 कर देंगे, तो इसकी जो -2 में थी वो ऊपर नीचे पॉजिटिव में चली जाएगी, रिवर्स कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे a की पावर -1 है तो a के नीचे कुछ नहीं होता, 1 मानेंगे, तो इसको उल्टा कर दो, 1/an, तो ये माइनस जो n था ये प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 2 जा 4, 1/4, 1 को 4 से डिवाइड करें तो 0.25 वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ गिवन है 8 की पावर 1/25, इसकी पावर है -1/3, ठीक है। तो 8 इसमें हम इजीली कर सकते हैं, पहले तो -1/3 है, इसको पॉजिटिव करना है, तो 125 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे उल्टा कर दो, 1/3 पॉजिटिव हो गया। अब इसको ऐसे कर देते, 3 की पावर लगा के अंडर रूट, 3 की पावर लगा के अंडर रूट, ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करे 125 आए, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5/2 आ गया हमारा, 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2.5, तो लगा दो। अब अरेंज कर दो सीक्वेंस में, ये 4 है, ये 0 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 0.25 है, ये 2.5 है, ठीक है। लगा दो असेंडिंग या डिसेंडिंग। नेक्स्ट देखो, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 25% एंड 20%, 3 डिस्काउंट है यहाँ पे सक्सेसिव। इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिखती हूँ, 100 माइनस डिस्काउंट 1, ठीक है। फिर है इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट 2, मल्टीप्लाई में यहाँ पे है, फिर है 100 माइनस डिस्काउंट 3, ठीक है, एंड डिवाइड में आ जाएगा 10,000। ये फॉर्मूला है अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आते हैं तो क्या करेंगे, और अगर 2 सक्सेसिव आते हैं तो a + b + ab/100, ठीक है। 3 आते हैं तो 3 का ये फॉर्मूला है। तो 100 लिख लिया पहले, ठीक है। पहले 100 माइनस डिस्काउंट 1, 20 है, 100 में से 20 गए, 80 बच गए, 100 में से 25 गए, 75 बच गए, 100 में से फिर से 20 गए, 80 बच गए, नीचे 10,000। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 80 इंटू 75 इंटू 80, ठीक है। यहाँ करते हैं, यहाँ करती हूँ मैं, 80 इंटू, पहले 80 को ही कर लेते हैं, 80 इंटू 8 8 जा 64, 6400 बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें 75, 500, 500, 5 4 20, 6 5 30, 31 32, ठीक है। 700, 700, 7 4 28, 7 6 42, 43 44, 0 0 0, 8 2 10, 4 5 6 7, 4 3 7 और 1 8 4, तो ये हमारा आ गया 480,000, ठीक है। 4,80,000 बन गया। इसको किससे माइनस करना है हमें, यहाँ पे है 100, ठीक है। तो 100 बाद में लेके आएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। नीचे क्या है, 10,000 था, ठीक है। तो 4 0 से 4 0 हो गए, तो 100 में से 48 माइनस करना है। अब 100 माइनस 48 आ जाएगा 52, ठीक है। क्या गिवन है यहाँ पे, 65, गलत, 52 है आंसर। द वैल्यू ऑफ 3√343 इंटू √196, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 3 है, यानी इसको ऐसा नंबर लेके आ जो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 343, तो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो नंबर आ गया 7। ये है अंडर रूट, नॉर्मल अंडर रूट है 196, तो 13 13 जा 196, 14 14 जा तो 114 आ गया यहाँ पे, 7 इंटू 14 98, ठीक है। यहाँ पे वही गिवन है, सही है। यहाँ है मूवमेंट ऑफ 180 डिग्री बाय मिनट हैंड रिजल्ट्स इन 30 डिग्री मूवमेंट बाय एन आवर हैंड। क्या करना है, देखो मिनट हैंड घड़ी होती है ये, इसमें 2 सुई होती है, एक बड़ी एक छोटी। तो बड़ी जो है देखो घूमती तो दोनों 360 डिग्री है,
180 तो यहाँ पे हो गया आधा, है ना, आधे घंटे में, लेकिन पूरा घूमेंगे तो 360 डिग्री हो गया। तो एक मिनट हैंड 360 डिग्री घूमती है पूरे उसमें, एक राउंड में 1 घंटा करती है, यानी 60 मिनट करती है। ठीक है, 60 मिनट यानी 1 मिनट में कितना करेगा, तो 360 डिवाइड बाय 60 तो 6 डिग्री आ जाएगा। 1 मिनट में वो घूमती है, 1 मिनट में 6 डिग्री वो घूमती है सुई। आवर हैंड घंटे वाली स्लो घूमती है ना, मिनट हैंड तो फटाफट आ जाती है, घंटे वाली तो बस उसको तो इतना ही आना होता है, 2 से 3 पे ही आएगी पूरे 1 घंटे में, तो वो तो थोड़ा ही घूमेगी। ठीक है, तो वो कैसे घूमेगी, देखो आवर हैंड देखो 360 डिग्री, 360 डिग्री पूरे 12 घंटे में घूमती है, पूरे 12 घंटे कवर कर लेगी। यानी अभी 3 पे है, दोबारा 3 पे घूम के आएगी तो सुबह के 3 बज जाएंगे। ठीक है, तो 360 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे, देखो 360 डिवाइड बाय 12, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, 30 आ गया। अब 1 मिनट में हमें देखना है कितना घूमेगी, तो 30 डिवाइडेड बाय 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड्स, तो 30 डिवाइडेड बाय 60 तो 1/2, यानी 0.1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 डिग्री पर मिनट ये घूमती है। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई तो 6 डिग्री घूमती है और घंटे वाली 0.5 डिग्री घूमती है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 180 डिग्री यहाँ पे गिवन है ना, कि मतलब क्या गिवन है, 180 डिग्री मूवमेंट जो मिनट हैंड है वो 30 मिनट हैंड रिजल्ट्स इन 30 डिग्री मूवमेंट ऑफ आवर हैंड, कि जब 180 डिग्री हमारे मिनट हैंड घूम जाएगी। ठीक है, तो घुमा देते हैं, पहले 180 है, मिनट हैंड कितनी घूमती है 1 मिनट में 6, तो 180 डिवाइडेड बाय 6 यानी 30 मिनट यहाँ पे होगी। ठीक है, इसमें मिनट हैंड जो आवर हैंड है वो कितनी घूमेगी, 30 मिनट गिवन है हमारे पास, 30 मिनट इंटू 1 मिनट में कितना घूमती है 0.5, तो 30 इंटू 0.5 15 डिग्री, क्या गिवन है 30 डिग्री, गलत हो गया। डी हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स क्यूब, देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू 6s²। ठीक है, एस यानी साइड जो भी गिवन हो, साइड जैसे यहाँ पे गिवन है 5। ठीक है, ए हमारा जो सरफेस एरिया वो, तो 6 लिख दिया इंटू साइड है 5, 5 5 जा 25 स्क्वायर है ना, तो 25 इंटू 6 150, बिल्कुल ठीक है, मैच हो गया। तो ये हमारा बी और डी राइट है, बाकी गलत है। क्लियर है। अब देखो आगे क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹200 एट एन इंटरेस्ट रेट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने रेशियो से किया था बहुत इजीली, वही यहाँ पे भी करेंगे। देखो 2 साल का गिवन है, एनुअली है। ठीक है, 2 ईयर्स की हमारा क्या फॉर्मूला था 2:1, तो 2/1 लिख लिया इंटू तो कितना है हमारा सम 200, रेट कितना है 10%, तो 200 का 10% निकालो 10%, 10/100 ऑफ 200, 0 से 0 गया, 2 10 जा 20। ठीक है, फिर 20 का 10% निकालो 20 इंटू 10/100, 0 से 0, 0 से 0, 2 बच गया, तो 2 इंटू 20 40 और 1 इंटू 2 2, 40 प्लस 2 42, ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। मैच कर दो, आंसर आ गया। एंगल इन डिग्रीज ट्रांसफर, ये अब मैच कर लेना, वही फॉर्मूला हमारा होगा, वैसे पूरा सोल्व क्या ही करें। यहाँ पे एवरेज निकालना है, इन सबको ऐड कर दो, डिवाइड में 1 2 3 4 5, ये डिवाइड कर दो, तो इनको ऐड करके आ जाएगा हमारा शायद 20, नीचे 5, 5 4 जा 20, मैच कर दो। ऐसे ये -1 है, फिर 3 है, फिर 7 है, अगले टर्म क्या होगी, प्राइम नंबर्स की चल रहा है ये। ठीक है, तो 11 ही होगा जो अपने टेबल में आता है। 8 भी आ जाता है टेबल में, 9 भी आ जाता है, 10 भी आ जाते हैं, लेकिन 11 नहीं आता किसी के टेबल में। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्म फॉर यूनिवर्सल कंकमिटेंस इन इंडियन लॉजिक इज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं व्याप्ति, ये याद रखना है। ठीक है, ऐसी चीज देखो जिससे हम नॉलेज लेते हैं वो है लिंग्विस्टिक अटरेंस से, यानी बोलने से किसी के, वो होता है शब्द, यानी वर्बल टेस्टिमनी। कोई बोलता है ना, शब्द क्या है, मुंह से तो निकलेंगे, लिंग्विस्टिक अटरेंस। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कैसे करते हैं हम कोई भी आर्ग्यूमेंट को, एनालॉजी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं नोन केस। 2 चीज़ों में एनालॉजी क्या होता है, 2 चीज़ों में कंपैरिजन। ये चीज़ वो है जो आपको पता है नोन, ये वो है जो आपको जाननी है। ठीक है, नहीं पता तो क्या करोगे, जो चीज़ आपको पता है पहले तो वो आप याद करोगे इससे रिलेटेड। ठीक है, नोन चीज़ हो गई, उसके बाद हमें टारगेट चीज़ जो है जिसके ऊपर हमें एनालॉजी करनी है उसको देखोगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द टारगेट केस। ठीक है, उसके बाद दोनों के बीच में शेयर्ड एट्रीब्यूट यानी शेयर्ड कॉमन चीज़ें क्या हैं दोनों में वो निकालेंगे। निकालने के बाद हम एक एनालॉजी ड्रॉ करेंगे दोनों के बीच में, एंड लास्ट में हम क्या कर देंगे, इवेल्युएट रिलेवेंस ऑफ द एनालॉजी, हम उसको आंसर निकाल देंगे जो एनालॉजी उनकी निकली है। ठीक है, सीक्वेंस हो गई। विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन एन आइडियल एनालॉजी इन लॉजिक। आइडियल एनालॉजी क्या होता है, देखो जिसमें शेयर्ड एट्रीब्यूट्स, देखो शेयर्ड कॉमन चीज़ हो दोनों में, ये होगा। सिमिलर स्ट्रक्चर, जैसा ये वैसा ये होगा, तभी तो चीज़ें कॉमन होंगी। ठीक है, क्लियर रिलेशन दोनों में दिखना चाहिए। डिसिमिलर सब्जेक्ट, अलग अलग चीज़ें तो होगी तो कैसे एनालॉजी करेंगे, तो A B D राइट आंसर।
नेक्स्ट देखो, हमें मैच करना है। देखो क्या गिवन है, MPSM लिख दो, ऊपर MP नीचे SM, तो ये बन गया। हमें बस फिगर बतानी है, कौन सी फिगर है। 4 फिगर थी हमारी, कैसे करेंगे, बीच से स्टार्ट करेंगे, ऐसे W बनाना है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो ये ऐसे बना है, ऐसे वाला, यानी ये फिगर है, फिगर नंबर 1 है ये फर्स्ट, यानी मैच कर दो। दूसरा PMSM, PMSM ये है, मिडल टर्म को कॉमन करना है हमें बस। ठीक है, मिडल टर्म होगी ये हमारी राइट साइड, तो ये है 2, फिगर नंबर 2 मैच कर दिया। फिर है MS, दोनों यहाँ पे स्टार्टिंग में है, यहाँ पे है स्टार्टिंग में 3। ठीक है, फिर है PMMS, ये वाला बन गया, ये वाला कहाँ है हमारा, फोर्थ में, तो फिगर नंबर 4 मैच कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीयरमैन एट्रीब्यूट इन जनरल फैक्टर, फैक्ट है ये, याद रखना पड़ेगा, ऑफ इंटेलिजेंस टू डैश अ कंसेप्ट दैट बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड दैट विद एरिस्टोटल। तो ये थी हमारी मेंटल एनर्जी का कंसेप्ट था। ठीक है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें वो याद रखनी पड़ेंगी, जैसे ये भी फैक्चुअल है। वाइल डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड चिल्ड्रन, वाइगोत्स्की यूज इट एज सोशली कंस्ट्रक्टेड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारे कौन थे, हमारे वाइगोत्स्की। ठीक है, ये याद रखना है। फिर वही आ गया भाई, हमारी कौन सी चीज़ कब आई थी, 64 में हमारी एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन हो सकता है। ठीक है, 1986 में हमारे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी। फिर रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन का भी याद, मुझे भी नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, बट बाकी चीज़ों से हम ऑप्शन लगा लेंगे। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में आई थी सबसे पहले, तो ई आ गया। उसके बाद आया दोनों में देखो, ई के बाद सी कॉमन है, तो हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा इसके बारे में, सी हो गया। फिर चेक करना, डी आया, ए आया। डी क्या है, कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, ए है एजुकेशनल कमीशन, तो डी आया पहले 61 में। ठीक है, इमोशनल इंटीग्रेशन। उसके बाद आया हमारा एजुकेशन कमीशन, फिर सबसे लास्ट में NEP 1986 में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है। फ्लैंडर सिस्टम देयर इज 10 कैटेगरीज ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस, नहीं भाई 10 नहीं थे। ठीक है, मतलब 10 थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है टीचिंग बिहेवियर इज मोलर एंड नॉट मॉलिक्यूलर, नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी मोलर और मॉलिक्यूलर, गलत है ये। इन टीचिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस इज एम्ड एट, देखो इन्फ्लुएंस दोनों पे होता है, टीचर पे भी और बच्चों पे भी। ठीक है, टीचिंग बिहेवियर इज नॉट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, नहीं भाई गलत है। ठीक है, तो बी और डी हमारे गलत है इसमें। मैच करो, एंजाइटी रिडक्शन ये दिया था रिन एंड वोल्पोल ने, एजर्टिव ट्रेनिंग वोल्पी और लेजारस ने, डायरेक्ट ट्रेनिंग लम्सोलेन और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन BF स्किनर। फैक्चुअल है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, फ्री मतलब मोनोटोनी नहीं होता इसमें, एक ही चीज़ नहीं होती, एक रूपता नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इमेंसनली वर्सेटाइल यानी बहुमुखी है, बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस, नहीं भाई खुद की इंटेलिजेंस कहाँ से आ गई इसके अंदर। ठीक है, इट इज़ डिवॉइड ऑफ इमोशन, इसमें इमोशन नहीं होती, ये भी ठीक है, तो सी इसका गलत आंसर है। अब इनको मैच करना है। CD जो है एग्जाम्पल हमारा ऑप्टिकल ड्राइव का। ठीक है, फ्लॉपी भी हमारी मैग्नेटिक ड्राइव है। ठीक है, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड ये दोनों हमारे ना तो मैग्नेटिक स्टेट ड्राइव है ना ही क्रिस्टल स्टेट ड्राइव है। ये क्या है, हमारे सॉलिड स्टेट ड्राइव है, सॉलिड स्टेट फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी ये है हमारे। ठीक है, ये दोनों याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, देखो चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बृहस्पति इज एन ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ठीक है। लेखिका 2007 में आया था, CDAC ने बनाया था, ये भी ठीक है। ज्ञान दक्षिणा ये हमारा बुके है किसका, FM रेडियो चैनल्स का। अब देखो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत हो गई, ज्ञान दक्षिणा थोड़ी है, FM रेडियो में वाणी होती है, रेडियो सुनते हैं आप, वाणी ज्ञान वाणी। ठीक है, दक्षिणा नहीं होगा तो गलत है। सक्षत पोर्टल हमारा 2005 में आया था, 14 में नहीं आया था। एंड श्रुति दृष्टि, दृष्टि यानी देखना, तो विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन के लिए है, ना कि हियरिंग इम्पेयर्ड वुमेन के लिए। मैच करो भाई, प्रिंटर क्या करता है, ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को फिजिकल फॉर्मेट में। ठीक है, प्रोजेक्टर क्या करता है, एक्ट्स एज अ ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर का काम करेगा। फ्लैट पैनल मॉनिटर क्या करता है, यूजेज अ LCD स्क्रीन टू डिस्प्ले आउटपुट। एंड CRT मॉनिटर क्या करेगा, हमारे मतलब यूजेज एन इलेक्ट्रॉन बीम टू पेंट अ पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर हमारा ये है टेराटोजेनिक डिफेक्ट क्या होता है। देखो केमिकल एजेंट्स में क्या होता है, देखो बर्थ डिफेक्ट ड्यू टू यूटेरो एक्सपोजर टू केमिकल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब बहुत ज़्यादा हम केमिकल्स के बीच में एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो ये तब आता है। ठीक है, ये है टेराटोजेनिक डिफेक्ट। ठीक है, ये एक बीमारी है।
याद रखना है, फैक्चुअल है ये। एंडोक्राइन डिसरप्शन केमिकल्स क्या होते हैं? स्टिमुलेट और रिटार्ड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, ये भी फैक्चुअल है, याद रखना है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट डेज है हमारे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के। वर्ल्ड हेल्थ डे हमारा 7 अप्रैल को है, एनवायरनमेंट डे 5 जून, अर्थ डे 22 अप्रैल और ओजोन डे 16 सितंबर। अर्थ डे को ऐसे याद रख लेना, अर्थ पे मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक और एक दो, ठीक है, ऐसे लोग बनते हैं, तो एक और एक दो, तो 22 अप्रैल हो गया अर्थ डे। एनवायरनमेंट डे सबको पता ही है 5 जून। हेल्थ डे, हेल्थ में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 4 और 5 6 अक्षर है, 6 + 1 7, 7 अप्रैल, ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, ये आप ये तो खुद ही बना लेना, इसका तो कुछ भी, मैं कुछ भी बेतुकी चीज़ें बना के याद कर लेती हूँ। नेक्स्ट है भाई, चेक करना हमें ट्रू है या फॉल्स है। देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। रिवर्स जो है फ्लोइंग वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम है, बिल्कुल ठीक है। पॉन्ड स्टिल वाटर है, ठीक है। स्ट्रीम स्टिल वाटर नहीं है भाई, स्ट्रीम चलता बहता पानी होता है स्ट्रीम भी, ठीक है, जो लहरें वगैरह आती हैं वो, तो गलत है ये। डेल्टाज आर ब्रैकिश वाटर एक्वेटिक सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, मैच करना है एसडीजीज। एसडीजी 7 6 3 5, एसडीजी और एमडीजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, याद रखना। एसडीजी टोटल 17 है, 2015 में आई थी। एमडीजी हमारी 8 है, ठीक है। तो एसडीजी 2 एसडीजी का तो देखो मैं आपको हिंट भी बता देती हूँ। जैसे एसडीजी 3 यानी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, काम बिगाड़ा यानी तबीयत खराब होना, तबीयत बिगड़ना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। फिर है हमारी एसडीजी 5, 5 उंगली बराबर नहीं होती, 5 यानी 5 उंगली बराबर नहीं होती, यानी इक्वालिटी नहीं है, लेकिन हमें करनी है, तो क्या करेंगे? जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। एसडीजी 7 हमारा अफोर्डेबल एनर्जी, एसडीजी 6 हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, सीक्वेंस में याद रखना है, और ये एसडीजीज वगैरह। अब आ गया हमारा भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 PYQs इसमें हो गए हैं, 2 रह गए, वो भी मैं साथ के साथ ही अपलोड करके ही सोऊंगी रात को, ठीक है। वैसे तो बहुत लेट हो चुका है, बट आप लोग सुबह उठते ही सारे PYQs लगा लेना, ठीक है। थैंक यू गाइज, वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो यहीं से मैं कंटिन्यू कर दूँगी।